ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसी हो करुणा की खान। गो ब्राह्मण की हत्या करके भी मदिरा का पान, जरा नहीं परवाह पापों की, लूँगा निश्चय पद निर्वाण। तो पिछली बार श्री रामकृष्ण देव द्वारा बताया गया दृष्टांत स्वरूप उदाहरण और यह जो एक भक्त के द्वारा गाया गया भजन जिसको श्री रामकृष्ण देव प्रस्तुत करते हैं, और इस भजन के माध्यम से विश्वास क्या होता है। जैसे यह जो भक्त हैं, जो यह भजन गा रहा है, वह स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि गो ब्राह्मण की हत्या करके, अर्थात मेरे द्वारा कितना भी बड़ा पाप कर्म क्यों न हो, भगवान का नाम मैं जपता हूँ तो मैं निश्चित निर्वाण पद प्राप्त कर लूँगा, निश्चित मैं भव सागर से पार हो जाऊँगा, मुक्ति का अधिकारी बन जाऊँगा। लेकिन मेरे द्वारा होने वाले जो घोर पाप हैं, यह घोर पाप एक प्रकार से निष्प्राण, नॉन इफेक्टिव, प्रभावहीन क्यों होने वाले हैं, उसकी वजह क्या है। तो यह बिल्कुल शुरुआत प्रारंभ में ही यह जो भजन है कि दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, अर्थात सारी जिंदगी मैं भगवान का नाम स्मरण करूँगा, उसका एक सुपरिणाम हो जाएगा कि मृत्यु के समय भी मुझे भगवान का नाम ही याद आएगा। बहुत बार बहुत से लोग यह गलती कर बैठते हैं, वह सोच लेते हैं कि हाँ, जब हमारा अंतकाल आ जाएगा तो हम भगवान का नाम ले लेंगे। अभी लेने की क्या ज़रूरत है, लेकिन बात इतनी सहज नहीं है। अंतकाल में, मृत्यु समय में जब जीव संपूर्ण रूप से भयभीत हो जाता है, भयभीत होने की संभावना, कभी कभी वह बेहोशी के हालत में भी चला जाता है, होश ही नहीं है। तो मूल प्रश्न है, इसीलिए हमारे साधु महात्माओं ने हमारे शास्त्र ग्रंथों में यह बात जरूर बताई है कि ज़िंदगी भर का यह जो भगवान के स्मरण का अभ्यास साधक जब करता है, तो भले ही अंतकाल में उसे कितनी ही वेदना क्यों न सहन करनी हो, उसे भगवान का स्मरण रहता है। तो इसीलिए जब हम स्वस्थ हैं, दैनंदिन जीवन को लेकर चल रहे हैं, अभी से हमको सतत भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और नाम स्मरण में यह अगाध सामर्थ्य है जो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर सकता है। नाम कैसे जपूं, यह अगर कोई पूछता है तो जवाब में तो बस इतना ही कहूँगा कि भाई, गुड़ की रोटी है, आप कहीं से भी खाना शुरू कीजिए,
वह गुड़ की रोटी आपको मीठी ही लगेगी। उसीलिए भगवान का नाम कहीं भी कभी भी कैसे भी ले सकते हैं। नाम जप के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए स्थान काल समय इसका कोई बंधन नहीं है। भगवान का नामस्मरण करने के लिए वैसे कोई विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करने चाहिए, ऐसा कोई बंधन नहीं है। किसी भी अवस्था में भगवान का स्मरण करना सहज होता है, कर सकते हैं। नामस्मरण बड़े आसानी से, विशेष कोई कष्ट का सामना न करते हुए हमको, जब हम जपते हैं, भगवान का नामस्मरण करते हैं, तो यह भगवान का नामस्मरण हमको बहुत ही सहजता से भगवान के नज़दीक ले जाता है। इसलिए भगवान का नाम कहीं भी कभी भी लिया जा सकता है। तो यह बात, यह नाम का अनन्य साधारण महत्व श्री रामकृष्ण देव हमें बता देते हैं। यहाँ एक और बात बताना उचित समझता हूँ कि ये जो भक्ति की बात भी श्री रामकृष्ण प्रस्तुत करते हैं कि जीव के अंतःकरण में विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो ये जो भक्ति शब्द हैं, इसका क्या अर्थ है? वैसे आप सभी लोग इन शब्दों से भली भांति परिचित हैं, इसीलिए मुझे विस्तार से व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी अपना एक कर्तव्य समझकर ही आपको यह बता रहा हूँ कि भक्ति करना यानी हृदय में सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम की भावना या सिर्फ अंतःकरण में भगवान के प्रति आदर की भावना धारण कर लेना, पकड़ लेना, इसका मतलब भक्ति हो गई, ऐसा नहीं है। तो भक्ति के अंतर्गत यह प्रेम की भावना, प्रभु हमारे अपने हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यह भाव, उसी के साथ साथ भगवान के श्रेष्ठत्व को लेकर आदर की भावना, उसी तरह भगवान के सामर्थ्य पर अटूट विश्वास, भगवान को लेकर एक विशेष प्रकार का ज्ञान, जिसमें भक्त यह जानता है कि मेरे प्रभु सब कुछ उनके लिए संभव है। सर्वसाधारण जीव के लिए शायद जो असंभव है वह प्रभु के लिए सहज संभव होता है। और तत्वतः मैं और मेरे प्रभु, हम दो जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से हम दो नहीं हैं, एक ही हैं। उस प्रभु के ही हम अंश हैं। श्री श्री माँ शारदा का एक स्तोत्र है, उनके रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्य स्वामी अभेदानंद जी ने लिखा हुआ, जिसमें वे श्री श्री माँ शारदा का वर्णन करते हुए कहते हैं, पवित्रम चरितम यस्या पवित्रम जीवनम तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। जो पवित्रता की साक्षात घनीभूत मूर्ति हैं, जिनका जीवन पवित्र है, तो भाई वह अगर हमारी माँ है तो पवित्रता स्वरूपिणी माँ का पुत्र पवित्र ही तो होगा। मिट्टी से चाहे आप बड़ा बर्तन बना लीजिए, मटका बना लीजिए, सुराही बना लीजिए, कोई ग्लास बना लीजिए, या मिट्टी का कोई खिलौना बना लीजिए, लेकिन
है तो तत्व की दृष्टि से सभी मिट्टी ही, उनका मिट्टी के अलावा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। आकार की भिन्नता होते हुए भी, उपयोग की दृष्टि से भिन्नता होते हुए भी, स्वरूप की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक मटका, एक सुराही, एक मिट्टी का पानी पीने का पेला या एक खिलौना, मिट्टी का खिलौना, यह सब है तो मिट्टी ही। तो भक्त यह धीरे धीरे अपने हृदय में जब भगवान के प्रति मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, भगवान बहुत सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, इसको लेकर जब आदर की भावना रखता है तो कालांतर में उसके हृदय में यह ज्ञानोदय भी हो जाता है कि मैं भी पवित्र हूँ। और इसी प्रकार श्री रामकृष्ण देव जब भक्ति यह शब्द प्रयोग करते हैं तो अधिकांश समय यह जो भक्ति शब्द है तो उसमें प्रेम की भावना, आदर की भावना और ज्ञान की भावना, इसका रसायन मिश्रण, और एक ऐसा रसायन, एक ऐसा मिश्रण कि जिससे साधक का अंतःकरण एक दिव्य बोध से परिपूर्ण हो जाता है। एक अपूर्व दिव्य बोध साधक के हृदय पर अपना प्रभाव इस कदर विस्तार करता हुआ नजर आता है, जिसके प्रभाव में फिर यह जीव जो अपना जीवन परिचालित करता है, उसके समस्त दैनंदिन कर्म जो हैं वह उदात्त हो जाते हैं। ईश्वर की पूजा सेवा के बोध से ही उसके द्वारा सभी कर्म किए जाते हैं। द वर्क दे विल बिकम वर्शिप, वह कर्म ही, उसके कर्म ही भगवान की पूजा सेवा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव जब भक्ति यह शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बार भक्ति इस स्नेहबोध, आदर की भावना और ज्ञान, इसका जो रसायन है, मिश्रण है, और जिससे भक्त का अंतःकरण दिव्य बोध से संपूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है, ऐसा यह शब्द भाव श्री रामकृष्ण देव के वचनों में होता है। अब हम वचनामृत का आगे का थोड़ा सा पाठ करते हैं। नरेंद्र होमा पक्षी। नरेंद्र की बात चली। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हो, चुलबुला लड़का जब बाप के पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है, और जब चांदनी पर खेलता है तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती हैं। ये लड़के नित्य सिद्ध हैं, ये कभी संसार में नहीं बंधते। थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य होता है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु उन्हें अच्छी नहीं लगती। कामिनी कांचन में ये कभी नहीं पढ़ते। वेदों में होमा पक्षी की कथा है। वह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है, वहीं यह अंडे देती है। अंडा देते ही वह अंडा गिरने लगता है, परंतु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच ही में फूट जाता है। तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते ही गिरते उसकी आँखें खुलती हैं, पंख निकल आते हैं। आँखें खुलने से जब वह बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूँ और ज़मीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊँगा, तब वह एकदम अपनी माँ की ओर फिर ऊंचे चढ़ जाता है। नरेंद्र
उठकर चले गए। सभा में केदार, प्राणकृष्ण, मास्टर आदि और भी कई सज्जन थे। श्री रामकृष्ण कहने लगे, देखो, नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खटाखट काटता गया। श्री रामकृष्ण और सब लोग हंस पड़े। श्री रामकृष्ण मास्टर से उनकी तरफ उनको उद्देश्य करके कह रहे हैं, अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है? जब उत्तर में मास्टर कहते हैं, जी हाँ है। अंग्रेजी में उसको न्याय शास्त्र, लॉजिक कहते हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा कैसा है, कुछ सुनाओ तो। मास्टर अब मुश्किल में पड़े, आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य है, इसीलिए वे भी मरेंगे। और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे यह कौआ काला है, वह कौआ काला है, और जितने कौए दिख पड़ते हैं वे भी काले हैं, इसलिए सब कौए काले हैं। किंतु इस प्रकार के सिद्धांत से भूल भी तो हो सकती है, क्योंकि संभव है ढूंढ तलाश करने से किसी देश में सफ़ेद कौवा मिल जाए। एक और दृष्टांत, वहाँ वृष्टि है, वहाँ मेघ भी हैं, जहाँ वृष्टि है वहाँ मेघ भी हैं। अतएव यह साधारण सिद्धांत हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टांत, इस मनुष्य के 32 दांत हैं, उस मनुष्य के 32 दांत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हैं उसी के 32 दांत हैं। अतएव सब मनुष्यों के 32 दांत हैं। इस प्रकार के साधारण सिद्धांत की बातें अंग्रेजी न्याय शास्त्र में हैं। श्री रामकृष्ण ने इन बातों को सुन भर लिया, फिर वे अन्य मनस्क हो गए, इसीलिए यह प्रसंग और आगे न बढ़ा। और यहाँ आकर यह जो तृतीय दर्शन का द्वितीय परिच्छेद जो है यहाँ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव ने नाम जप का महात्म्य बताने के पश्चात फिर एक बार नरेंद्रनाथ जो भविष्य में स्वामी विवेकानंद हुए, उनके व्यक्तिमत्व का एक चित्र हमारे सामने खींचकर प्रस्तुत किया है। और ख़ास करके यह जो नरेंद्रनाथ का व्यक्तिमत्व हमारे आँखों के सामने वे श्री रामकृष्ण देव प्रस्तुत करते हैं, उसमें मुख्य बात यह है कि वह स्पष्ट रूप से यह बोल देते हैं कि ये लड़के नित्य सिद्ध है। विवेकानंद जी को उद्देश्य करके श्री रामकृष्ण देव के ये वचन हैं कि नरेंद्रनाथ जैसे और भी कई लड़के हैं जो श्री रामकृष्ण देव के यहाँ आना जाना कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को उद्देश्य करके कह रहे हैं, उन सभी लड़कों को उद्देश्य करके कह रहे हैं, ये लड़के नित्य सिद्ध हैं। ये कभी संसार में नहीं बंधते, थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य होता है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती, कामिनी कांचन में ये कभी नहीं पड़ते। तो यह जो
नरेंद्रनाथ के व्यक्तिमत्व को लेकर श्री रामकृष्ण देव ये जो एक चित्र खींचते हैं, तो यहाँ हमें नरेंद्रनाथ भविष्य में स्वामी विवेकानंद जो हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि विवेकानंद कैसे थे। तो बचपन से ही नरेंद्रनाथ यह नित्य सिद्ध कैटेगरी में थे। वे संसार में अर्थात विषयों का आकर्षण उन पर कभी अपना प्रभाव नहीं छोड़ने वाला न विवेकानंद अर्थात नरेंद्रनाथ कभी इन सांसारिक बातों से विषयों से कभी प्रभावित होने वाले हैं। कामिनी कांचन से उसके संपर्क में या उसको लेकर ये कभी प्रभावित नहीं होते। यहाँ मुख्य रूप से मैं आपकी दृष्टि या आपका आकर्षण ये जो होमा पक्षी की कहानी नरेंद्रनाथ के व्यक्तिमत्व को समझाने के लिए श्री रामकृष्ण देव प्रस्तुत करते हैं। आप और हम विवेकानंद तो नहीं बन सकते, या श्री रामकृष्ण देव के दृष्टि में भी आप और हम सर्वसाधारण जीव के कैटेगरी में ही आते हैं। शायद मुझे आपसे मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ अभी, वह आपको कुछ अटपटा सा जरूर लगेगा। अगर मैं ये जो होमा पक्षी की बात श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ के व्यक्तिमत्व को समझाने के उद्देश्य से हमको बताई कि होमा पक्षी होता है बहुत बहुत आकाश में एक ऐसी ऊंचाई पर वह अवस्थान करता है, रहता है। वहीं वो अंडे भी देती हैं उसकी पक्षिणी, और वह अंडे गिरने लगते हैं। गिरते गिरते ही अंडे फूट जाते हैं। अंडे फूट जाने से उसमें से पक्षी का बच्चा भी जन्म ले लेता है और बच्चा भी गिरने लगता है। और गिरते गिरते ही बच्चा आंखें खोल लेता है, उसके पंख निकल आते हैं। पंख भी वह विस्तार कर लेता है, आंखें खोल लेता है। और जब वह बच्चा आंखें खोलकर देखता है तब उसको समझ में आ रहा है कि मैं गिर रहा हूँ और ज़मीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊँगा। और तब जब वह यह महसूस करता है तब वह क्या करता है, फिर से आकाश की ओर उसकी माँ जो ऊंचे आकाश में कहीं विहार कर रही है, वह बच्चा अपनी माँ की ओर जाने के उद्देश्य से फिर से ऊपर ऊंचा उड़ जाता है। वह पृथ्वी पर आकर गिरता भी नहीं और चकनाचूर होता भी नहीं। तो यह कहानी या यह दृष्टांत नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण देव कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यह दृष्टांत कुछ कुछ आप लोगों को भी कुछ कुछ अप्लीकेबल है इस दृष्टांत का, और हमारे जैसे सामान्य जीव का कुछ नाता जरूर है, रिश्ता है, कुछ तो संबंध है, सिमिलैरिटी है। तो तत्वतः देखें तो नरेंद्रनाथ और हमारे में तो कोई समानता तो कभी हो ही नहीं सकती। कहाँ नरेंद्रनाथ, कहाँ विश्वविख्यात विवेकानंद और कहाँ हमारे जैसे सामान्य जीव। तो स्वाभाविक है आपको मेरा यह सवाल बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि स्वामी जी आप होमा पक्षी का यह बच्चा और हमारा कोई संबंध, यह कुछ अटपटा सा लगता है, समझ में नहीं आता। लेकिन आप लोग जो वचनामृत का या कथामृत का अध्ययन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए
खास करके जब लेकर मैं सोच रहा था, मेरे मन में एक विचार जरूर जागृत हो गया कि वचनामृत जो भी पढ़ता है, कथामृत जो भी पढ़ता है, श्री रामकृष्ण देव बार बार इस कथामृत में भगवान की बातें, भगवत प्राप्ति के उपाय, भगवत प्राप्ति में आने वाली बाधाएं, ऐसे विविध पारमार्थिक तत्वों को बार बार हमारे सामने दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं। आप कथामृत जब पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि एक ही दृष्टांत या एक ही बात श्री रामकृष्ण देव कितनी ही बार वचनामृत में दोहराते हैं। पुनरावृत्ति, उसको संस्कृत में कहते हैं पुनरावृत्ति, बार बार। जैसे उदाहरण के लिए ही अगर मैं कहूँ, यह जो भक्त है, जिस भक्त ने श्री रामकृष्ण देव से यह जो प्रश्न किया था कि महाराज, ये जो हम संसार में रहने वाले बद्ध जीव जो हैं, क्या हमारे लिए कोई उपाय नहीं है? यह जो प्रश्न है, कथामृत में आप देखेंगे यह प्रश्न ही कितनी ही बार दोहराया गया है, और प्रत्येक बार श्री रामकृष्ण देव अलग अलग ढंग से इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नजर आते हैं। तो एक तरह से प्रश्नों की दृष्टि से अगर हम देखें, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस दैट वेयर रेज्ड बाय डिवोटी, भक्तों के द्वारा पूछे गए प्रश्न, अगर हम उस दृष्टि से कथामृत का अध्ययन करते हैं तो देखेंगे कि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। दिस इज़ ए वेरी कॉमन क्वेश्चन बाय डिवोटी। क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? किस अवस्था में ईश्वर के दर्शन होंगे? क्या करने से ईश्वर के दर्शन होंगे? इस तरह से बार बार भक्त श्री रामकृष्ण देव को सवाल पूछ रहे हैं, और श्री रामकृष्ण देव भी जो जैसा है उसके अधिकार के अनुरूप उसके प्रश्नों का जवाब भी दे रहे हैं। अर्थात कथामृत में पुनरावृत्ति हमको नजर आएगी। तो यहाँ होमा पक्षी का जो उदाहरण मैंने आपके सामने अभी पढ़कर सुनाया, और मेरा यह जो सवाल है कि क्या आप में और इस होमा पक्षी, वह जो उसका जो बच्चा है जो गिरते गिरते बच गया, उसकी आंखें खुल गई, उसने अपने दोनों पंख फैला लिए, पंख खुल गए उसकी आंखें खुल गई, और उसने यह महसूस किया कि अगर वह अभी अपने आप को नहीं रोकता है तो पृथ्वी पर आकर जोर से गिरकर चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है। और यह ज्ञान होते ही वह पक्षी फिर अपनी माँ की ओर उड़कर चला गया। तो देखिए, जरा सोच कर देखिए, बड़ी बारीक बात है। आप कथामृत का अध्ययन करने के लिए तत्पर हो गए हैं। आपकी ये जो तत्परता है ना, ये तत्परता कुछ हद तक, यह जो होमा पक्षी का बच्चा जो गिर रहा है और गिरते गिरते जिसकी आंखें खुल गई हैं, पंख निकल आए हैं, तो आप लोगों की भी आंखें खुल गई हैं। आप जो वचनामृत का इतने प्यार से, इतनी तन्मयता से, इतने नियमित रूप से यह जो श्रवण कर रहे हैं, कथामृत का जो अध्ययन कर रहे हैं, तो कथामृत का अध्ययन करने वाला जो भी हो
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, उसकी आँखें निश्चित खुल जाएगी, जैसे होमा पक्षी के बच्चे की आँखें खुल गई हैं। क्योंकि आँखें खुल गई हैं इसीलिए उसको दिखाई दे रहा है कि वह गिरता जा रहा है और नीचे धरती है जिस पर वह अगर अपने आप को नहीं रोकेगा तो गिरकर टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। तो आँखें खुल गई। आँखें खुलने से क्या हो गया? नन्हे से होमा पक्षी के बच्चे को ज्ञान हो गया। यह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान भले ही ना हो, लेकिन मेरी जिंदगी खतरे में है, मेरा जीवन खतरे में है, यह एहसास तो इस बच्चे में निश्चित रूप से जागृत हो गया है। तो क्या आपके अंतःकरण में भी यह मनुष्य जीवन क्या सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान का जुगाड़ करने में या विषयों के रस में डूब जाने के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए, क्या इसी के लिए ज़िंदगी है? इज़ लाइफ ओनली फॉर एन्जॉयमेंट और इज़ लाइफ हैज़ अ हायर मीनिंग? क्या जीवन खाओ पियो और मज़ा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, भोग विलासिता के लिए क्या ज़िंदगी हमने प्राप्त की है? या इस जीवन को कोई उच्च आध्यात्मिक ध्येय भी है? इसको लेकर आपकी आँखें खुल गई हैं उस होमा पक्षी के बच्चे की तरह। उस बच्चे को उसका स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ है अभी तक पूर्ण रूप से शायद, लेकिन उसको मेरी जान खतरे में है यह एहसास हुआ है। उसी तरह आप लोगों को भी यह एहसास हो गया है कि यह मनुष्य जीवन भोग विलासिता के लिए नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से हमें अपने जीवन को परिचालित करना है। यह विवेक की भावना आप सब में सचेतन हो गई है और इस दृष्टि से होमा पक्षी का वह नन्हा सा बच्चा, नवजात बच्चा और आप दोनों में कुछ समानता है कि नहीं? जरूर है। और यही हमारे जीवन की बहुत सकारात्मक भावना है। दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन की बहुत ही सकारात्मक बात है कि हम सचेतन हुए जा रहे हैं, हमारे में आध्यात्मिक विवेक सक्रिय हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। आज अंकुरित हो रहा है, कल चलकर इसको कोंपले निकल आएंगे और धीरे धीरे आगे चलकर यह वृक्ष रूप में बदल जाएगा। तो आज भले ही हम आध्यात्मिक यात्रा में शायद बालकवत हैं, प्रारंभिक अवस्था में हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंतःकरण में जागरण हुआ है। और दूसरी बात, यह जो बच्चा है होमा पक्षी, यह जो ऊपर उठकर अपनी माँ की ओर जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग भी अब इस भोग विलासिता के भूमि पर टकराकर चूर चूर होने से बच गए हैं और आपको भी माँ के पास वापस जाने की स्पृहा, अर्थात माँ के पास वापस जाने की स्पृहा का अर्थ क्या हो गया? आपका मनुष्य जीवन का जो उच्च ध्येय है उसकी ओर उड़ान करने की, यू आर गोइंग टू टेक ए फ्लाइट टूवर्ड्स द गोल सुप्रीम। तो इस दृष्टि से अगर आपका जीवन में
इस होमा पक्षी के बच्चे के साथ इसकी जब तुलना करता हूँ तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि आपके अंतःकरण में आध्यात्मिक स्पृहा सचेतन हुई है, आपकी ज्ञान दृष्टि खुलते जा रही है। तो होमा पक्षी का यह उदाहरण हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी आँखें खोलने वाला उदाहरण है। और श्री रामकृष्ण देव मास्टर से ये जो लॉजिक की बात करते हैं उसको लेकर हम अगले प्रवचन में चिंतन करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।